दामाद, ईश्वर सम्राट अध्याय 5261 WTRLAB। अनुचित जीत। हा, मोक्सियाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कुछ कहोगे। ये सुनकर जियोफैन ने बार बार अपना सिर हिलाया और मोक्सियाओ को तिरस्कार से देखा। जब मेरा राज्य तुम्हारे जितना अच्छा नहीं था तो तुमने ऐसा नहीं कहा। यह आज अतीत की तरह अच्छा नहीं है। आप पहले से ही सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं। हम आपके जितने अच्छे नहीं हैं, मोक्सियाओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मोक्सियाओ के शब्दों ने जियोफैन को कमजोर लोगों को धमकाने वाला बताया। ये कहना होगा कि मोक्सियाओ ने जो कहा वह उचित था। जियोफैन मुस्कुराया और अपनी सांस को नियंत्रित किया, और मोक्सियाओ और अन्य राक्षसों ने राहत की सांस ली। यदि वे जियोफैन के दबाव से दब गए तो उनकी नींव भी आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। हे मोक्सियाओ, तुमने अभी कहा था कि मुझे कमजोरों को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना? जियोफैन ने मोक्सियाओ को देखा। ये सही है। मोक्सियाओ ने भारी सिर हिलाया। हालांकि मोक्सियाओ के शब्द कमजोर थे, लेकिन एक नायक उसके सामने हार नहीं मानेगा। हॉल में सभी पक्षों के प्रतिभाशाली लोग मोक्सियाओ के शब्दों से सहमत थे। हे ठीक है, चूंकि मैं तुम्हारा बड़ा हूं, तो आओ, मेरे सामने झुको। जियोफैन ने अपने पैर पार किए और हल्के से बोला। सब लोग उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द निकले, मुशियाओ, लैंगवुजी और अन्य दुष्ट लोग सभी अचंभित रह गए। ये सुनकर ये मियाओइन, जियो जुबान, जियो किंग और अन्य लोग दंग रह गए, और फिर वे सभी हंस पड़े। हा, क्या तुमने ऐसा नहीं कहा? मेरे पिता कमजोरों को धमकाते हैं। मेरे पिता अब तुम्हें नहीं धमकाएंगे। तुम नौजवानों, जल्दी करो और मेरे पिता के सामने झुको। जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह उचित नहीं है। मोक्सियाओ ने काले चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। क्यों? जियोफैन ने हल्के से कहा। क्या जियो, क्या तुम अपने चाचा जियो की बात नहीं सुनते? मोक्सियाओ, आप मेरे कबीले के बुजुर्ग नहीं हैं। मैं आपको सलाम नहीं कर सकता। मोक्सियाओ ने दांत पीसते हुए कहा। हा, मैं आपके कबीले का कोई बुजुर्ग नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे सलाम नहीं कर सकते, है ना? जियोफैन हंसा। ये सही है। बूंद जैसे ही राक्षस उल्लू के शब्द गिरे, एक विशाल सांस फिर से प्रकट हुई, जिसने राक्षस उल्लू को दबा दिया। इस समय दानव उल्लू पर दबाव पहले से 10 गुना अधिक था। भले ही दानव उल्लू सम्राट दायरे में एक राक्षस था, वह जियोफैन के दबाव को सहन नहीं कर सका। हे दानव उल्लू, मैं आपके कबीले के नियमों की अवहेलना कर सकता हूँ। जियोफैन ठंडी हंसी हंसा। मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा, या तो घुटने टेक कर प्रणाम करो, या तुम्हें मार डालो, खुद ही चुन लो। जियोफैन, तुम मैं प्राचीन दानव देव कबीले से हूँ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दानव उल्लू ने अपने दांत पीस लिए। हा, आपके कबीले के पूर्वज ने मुझे भड़काने की हिम्मत की। मैंने मारने की हिम्मत की। तुम अपने आप को क्या समझते हो? जियोफैन जोर से हंसा। हालांकि जियोफैन के शब्द अहंकारी थे, लेकिन हर कोई जानता था कि जियोफैन में अब ताकत और आत्मविश्वास था। दानव उल्लू इतना दबाव सहन नहीं कर सका। उसके घुटने टूट गए और वह जमीन पर जोर से घुटनों के बल बैठ गया। इस समय राक्षस उल्लू को असीम अपमान और अनिच्छा सहनी पड़ी। वह इस बात से नफरत करता था कि उसकी ताकत जियाओफैन जितनी अच्छी नहीं थी, और वह जियाओफैन से इतनी नफरत करता था कि वह जियाओफैन की जिंदा खाल उतारना चाहता था। हे दानव उल्लू, क्या तुम आश्वस्त हो? जियोफैन ने हल्के से कहा। मैं आश्वस्त हूँ, दानव उल्लू ने धीमी आवाज में कहा। हे तुम्हारा क्या ख्याल है? घुटने टेको और प्रणाम करो। जियोफैन ने लैंगवुजी जैसे अन्य राक्षसों की ओर देखा। राक्षस उल्लू पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था, और वे निश्चित रूप से खुद को मजबूर नहीं करेंगे। तो लैंगवुजी के नेतृत्व में राक्षसों का एक समूह जियोफैन के सामने घुटने टेक दिया। हे बहुत अच्छा, तुम घुटनों के बल बैठो और बात करो। जियोफैन ने हल्के से कहा। ये दृश्य देखकर किंग्यून कुलपति को बहुत राहत मिली और वे जोर जोर से हंसने लगे। मुझे बताओ, किंग्यून कोर्ट में तुम्हारे आने का उद्देश्य? उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने हल्के से कहा। यदि तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की, तो परिणाम बहुत दयनीय होगा। ये सुनकर राक्षसों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन किसी की भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वे जियाओफैन की साधना पद्धति के लिए किंग्यून दरबार में आए थे और यह जासूसी करने आए थे कि क्या किंग्यून दरबार में कोई गुप्त स्थान है जो उन्हें जल्दी से मजबूत बना सकता है।
जहां तक प्राचीन आत्मा पत्थर को वापस करने के लिए किंग्युन कुलपति के पास आने की बात है, ये पूरी तरह से मोक्सियाओ का सुझाव था और अन्य लोग बस सहमत हो गए। मोक्सियाओ एक दुष्ट व्यक्ति है जो जियो फैन से बहुत नफरत करता है। भले ही जियो फैन को अब उकसाया नहीं जा सकता, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं है और जियो फैन के लिए गुप्त रूप से परेशानी पैदा करने की उम्मीद करता है, इसलिए अब जो हुआ वह हुआ। हे मोक्सियाओ, तुम बहुत अच्छी हो। जियो फैन ने मोक्सियाओ को ठंडे भाव से देखा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5262 WTRLAB। यह गलतफहमी सच नहीं है। दानव राजा के हाव भाव में अचानक परिवर्तन आ गया और उसने बार बार अपना सिर हिलाया। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? मैंने ऐसा नहीं कहा। जियो फैन ने व्यंग्य किया और उसकी उंगली के एक झटके से प्रकाश की एक धारा दानव राजा के दाहिने पैर में घुस गई। आह! राक्षस राजा चिल्लाया। जियाओ फैन के वार में भविष्य की शक्ति समाहित थी। भविष्य में दानव राजा चाहे कोई भी तरीका अपनाए, उसका दाहिना पैर ठीक नहीं होगा। हाँ, दानव राजा, अगर आप ईमानदारी से स्वीकार करते हैं तो मैं अभी भी आपको देख सकता हूँ। आप अब ऐसे दिखते हैं। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया, एक खोए हुए कुत्ते की तरह। दानव राजा दर्द में था, लेकिन वह अभी भी शांत रहा और जियो फैन को गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं की। दानव राजा चिंतित था कि जियो फैन जानबूझकर खुद को मारने के लिए बहाने बना रहा था। मैंने नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई। राक्षस राजा ने बार बार अपना सिर हिलाया। हे, बस हिम्मत मत करना, जियो फैन ने शांति से कहा। याद रखना, मैं जियो फैन किंग्युन अकादमी का शिष्य हूँ। यदि आप परेशानी पैदा करने के लिए किंग्युन अकादमी में आना चाहते हैं तो आपको बेहतर होगा कि आप होशियार रहें, अन्यथा आप परिणामों के लिए जिम्मेदार होंगे। क्या आप समझते हैं? प्राचीन आत्मा पत्थर के लिए यही मेरा मतलब है। यदि आप आश्वस्त नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों में एक एक करके आपसे मिलूंगा और आपके बड़ों को समझाऊंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, मोजियाओ, लैंगवुजी और अन्य राक्षसों के चेहरे बेतहाशा बदल गए। जब वे किंग्युन कोर्ट में आए तो न केवल उन्हें जियो फैन द्वारा अभ्यास किए गए कौशल नहीं मिले, बल्कि उन्होंने जियो फैन को भी नाराज कर दिया और फिर दूसरे पक्ष ने जांच करना चाहा। अब हम बड़ी मुसीबत में हैं। ठीक है, यहाँ से चले जाओ। जियो फैन ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। ये सुनकर लैंगवुजी, मोशियाओ और अन्य दुष्ट लोग हॉल से बाहर चले गए। लैंगवुजी और मोशियाओ के चले जाने के बाद पैट्रियार्क किंग्युन बहुत खुश हुआ और शियाओ फैन के पास आया, अपनी मुठ्ठियां बांधी और सलाम करते हुए बोला, शियाओ फैन, मना मत करना। पैट्रियार्क किंग्युन, ये काम तुम्हें ही करना चाहिए। हाँ, कोई दिलचस्पी नहीं है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। कुलपति किंग्युन ने चाहे जो भी कहा, जियो फैन ने इनकार कर दिया। जियो फैन छोटे किंग्युन आंगन में कैसे रह सकता था? यदि जियाओ फैन चाहता तो वह कोंचेन पवित्र भूमि में पहली सेना भी बना सकता था। आप पवित्र पूर्वज कोंचेन से भी बात कर सकते हैं और पवित्र शहर को अपने हाथों में ले सकते हैं। अपने स्वयं के प्राचीन दफन के वंशज के रूप में जियो फैन ने अनुमान लगाया कि पवित्र पूर्वज कोंचेन इनकार नहीं करेंगे। जियाओ फैन लैंगवुजी, मोजियाओ और अन्य राक्षसों को डराने के लिए आगे आने के बाद वह फिर से बाहरी शिष्य क्षेत्र में दिखाई दिया। जो शिष्य अभी अभी किंग्युन अकादमी में दाखिल हुए थे, वे जियो फैन को देखकर बेहद उत्साहित हो गए। मास्टर जियो, मैं अंततः आपको देख पाया। मैं भूत मास्टिफ शांति से मरूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भूत मास्टिफ ने जियो फैन को देखकर उत्साह से दहाड़ लगाई। जियो फैन ने घोस्ट मास्टिफ को देखा और शांति से कहा, तुम एक अच्छे लड़के हो। तुम अब से किंग्युन अकादमी के लिए कड़ी मेहनत करोगे, क्या तुम समझे? हाँ। घोस्ट मास्टिफ ने बार बार सिर हिलाया, फूल की तरह मुस्कुराया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसे हराने वाले हुआंग वुडी की व्यवस्था वास्तव में जियो फैन ने ही की थी। ठीक है, किंग्युन अकादमी में शामिल होने के बाद आपको एकजुट होना चाहिए और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। बड़ों की बात सुननी चाहिए, पूर्वजों की बात सुननी चाहिए। क्या आप समझते हैं? जियो फैन शून्य में खड़ा था, किंग्युन अकादमी के शिष्यों को देखा और गर्व से बोला, यदि एक दिन आपने संप्रदाय को धोखा दिया तो सावधान रहे कि मैं दया नहीं दिखाऊंगा। ये सुनकर किंग्युन अकादमी के सभी शिष्यों ने घुटने टेककर सलाम किया। उनकी नज़र में जियाओ फैन कोंचेन पवित्र भूमि का देवता है। एक दिन जियो फैन निश्चित रूप से कोंचेन संत पूर्वज को पार करने में सक्षम होगा। अगले दिन जियाओ फैन ने ये मियाओइन और अन्य लोगों के साथ कोंचेन पवित्र भूमि छोड़ दी।
वह और उसका परिवार 3 साल तक कोमचेन पवित्र भूमि में यात्रा करते रहे। पिछले 3 वर्षों में जियोफैन और अन्य लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, जिससे कोमचेन पवित्र भूमि में प्रमुख ताकतें दयनीय हो गई हैं। अतीत में जियोफैन वहां जाने के लिए संत पूर्वज कोमचेन की निशानी का उपयोग करता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से जियोफैन पर निर्भर है। जब तक वह जियोफैन की इच्छाओं का पालन नहीं करता, जियोफैन उसे मुकाबला करने के लिए मजबूर करेगा। मूर्ख को जियोफैन के साथ मुकाबला करने के परिणाम भी पता हैं। जियोफैन को लगा कि कोमचेन पवित्र भूमि छोड़ने का समय लगभग आ गया है। गॉडफादर, मुझे अपने साथ चलने दो, हुआन वुडी ने गंभीरता से कहा। हे, भूल जाओ, तुम रह सकती हो। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। तुम यहाँ हो। अगर कुछ भी होता है तो तुम मुझे एक संदेश भेज सकती हो, जो मेरे लिए अधिक मददगार होगा। यह ठीक है, हुआन वुडी ने निराशा में सिर हिलाया। जियोफैन, अगली बार सावधान रहना, संत पूर्वज कोमचेन ने धीरे से कहा। वरिष्ठ, चिंता मत करो। जियोफैन मुस्कुराया। फिर जियोफैन, ये मियाओइन, जियोहुआन और जियोकिंग ने प्राचीन दफन स्थल के मार्ग में प्रवेश किया। कुछ दिनों बाद जियोफैन और उसका दल फिर से प्राचीन दफन पवित्र भूमि पर आया। ये स्थान आज भी उतना ही जीर्ण शीर्ण है। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5263 WTRLAB। टुन जुएजिंगजी। जियोफैन प्राचीन दफन पवित्र भूमि पर आया और उसकी आवाज गूंज उठी। जियोफैन की आवाज सुनकर जुएजिंगजी और भक्षक जानवर जल्दी से जियोफैन के पास आए। तुम्हारा राज्य। भक्षक जानवर चौंक गया। जुएजिंगजी के लिए भी यही सच था। उसने जियोफैन से निकलती सांस को महसूस किया, जिससे उसे विनम्र महसूस हुआ। हे, सम्राट क्षेत्र का 9वां स्तर, जियोफैन ने हल्के से कहा। ये सुनकर भक्षक जानवर और जुएजिंगजी के जबड़े आश्चर्य से खुले रह गए। क्या, सम्राट क्षेत्र का 9वां स्तर? तुमने ये कैसे किया? अभी तो कुछ ही समय हुआ है। सम्राट क्षेत्र का 9वां स्तर। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बस शुभकामनाएं। जियोफैन मुस्कुराया। आप हाल फिलहाल कैसे हैं? अभी भी वही, कुछ भी नहीं कर रहा। भक्षक जानवर ने अपने हाथ फैलाए और फिर जियोफैन से पूछा कि वह कैसे मजबूत हो गया। जियोफैन ने इसे नहीं छिपाया और भक्षक जानवर को बताया कि उसने दिव्य क्लेश अमर फल ले लिया है। तुमने वास्तव में दिव्य क्लेश अमर फल लिया और यह काम किया? भक्षक जानवर हैरान था। हाँ, मैं थोड़ा सा भाग्यशाली हूँ। जियोफैन मुस्कुराया। ठीक है। भक्षक जानवर इतना हैरान था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हे, मैं वापस जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना है? भक्षक जानवर अचंभित रह गया। स्वर्गीय पवित्र भूमि, जियोफैन ने हल्के से कहा। आह! विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। भक्षक जानवर अचंभित रह गया और फिर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ठीक है, चलो वेदी पर चलते हैं। यद्यपि भूत भगवान और स्वर्ग के सम्राट दोनों की ताकत युहुआन क्षेत्र में है, जियोफैन को पूरा विश्वास है कि स्वर्ग के वर्तमान सम्राट और भूत भगवान उसके विरोधी नहीं हैं, भले ही वे सेना में शामिल हों। जल्द ही जियोफैन प्राचीन दफन पवित्र भूमि से गुजरा और स्वर्गीय पवित्र भूमि पर चला गया। अब जियोफैन की पहचान स्वर्गीय पवित्र भगवान है और स्वर्गीय पवित्र भूमि पर जाना अभी भी आसान है। जब वे स्वर्गीय पवित्र भूमि पर पहुंचे तो प्राचीन दफन आभा के प्रवाह के साथ स्वर्ग के सम्राट और भूत भगवान ने तुरंत इसे देखा। जल्द ही वे प्राचीन दफन पवित्र भूमि के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, लेकिन वह खाली था और वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या तुमने इसे महसूस किया? प्राचीन दफन की आभा, स्वर्ग के सम्राट ने गहरी आवाज में कहा। मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन वहां कुछ भी क्यों नहीं है? भूत मास्टर फुसफुसाया। मुझे नहीं मालूम। यहाँ कौन है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हो सकता है कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि में कुछ हुआ हो, इसलिए इसका असर हम पर पड़ा है। इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। ये सही है। स्वर्ग के सम्राट और भूत गुरु ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में बेचैनी भरी हुई थी। अस्पष्टीकृत बेचैनी। तियाननी पवित्र भूमि पर लौटने के बाद जियोफैन ने जवाबी कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि पहले देवताओं के युद्ध क्षेत्र में चला गया। हे, आप हाल फिलहाल में कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है? जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत सी बातें हैं। एनमुइन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। जियोली,
शामुशी और अन्य लोग अभ्यास करने के लिए शेंगटियन हवेली में प्रवेश कर गए और मूल एकीकरण खोखली बात बनकर रह गया। ऐसा लगता है कि यह किसी तरह के अनुबंध के कारण था। क्या आपने ऐसा किया? आप क्या अनुमान लगाते हैं? जियो फैन हंसा। तुम क्या अनुमान लगा रहे हो? क्या मैं बच्चा हूँ? अभी भी अनुमान लगा रहे हो? जल्दी करो और बताओ, अनमुइन ने दुखी होकर कहा। मैंने ये किया। जियो फैन हंसा। ये तुम हो? एनमुइन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराई। वैसे तुम किस लोक में हो? तुम्हारी सांसें इतनी अलौकिक क्यों हैं? अनुमान लगाना। अनमुइन, मैं क्या अनुमान लगा रहा हूँ? जल्दी करो और बताओ। सम्राट क्षेत्र 9वां स्तर। तुमने क्या कहा? तुम किस लोक में हो? ये सुनकर एनमुइन ने अविश्वास में अपने कान खुजाए और बेवकूफी से जियाओ फैन को देखा। हे, सम्राट क्षेत्र 9वां स्तर। जियो फैन हंसा। कैसे? तुमने ये कैसे किया? तुम वास्तव में सम्राट दायरे के 9वें स्तर तक पहुंच गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एनमुइन ने आश्चर्य में कहा। मैं थोड़ा भाग्यशाली हूँ। जियो फैन हंसा। इस क्षण अनमुइन सदमे से अपना जबड़ा खोले बैठी रही। अच्छा लड़का, जियो फैन वास्तव में सम्राट दायरे 9वें स्तर तक पहुंच गया। तो फिर इस बार आप वापस आए। हे, क्या कुछ कहने की जरूरत है? अब पुरानी शिकायतें निपटाने का समय आ गया है। जियो फैन ने व्यंग्य किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जियो फैन भूत भगवान और स्वर्ग के सम्राट के साथ हिसाब किताब निपटाने जा रहा है। ठीक है, तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अनमुइन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जियो फैन की प्रतिभा के साथ उन्हें सम्राट दायरे के 9वें स्तर पर पदोन्नत किया गया था। स्वर्ग के सम्राट और भूत भगवान कैसे जीत सकते थे? चिंता मत करो, उनसे निपटना तो बस एक छोटी सी बात है। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर जियो फैन, ये मियाओइन, जियो हुआन और जियो किंग ने देवताओं के युद्ध क्षेत्र को छोड़ दिया। पिताजी, हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हे, ये रक्त सील का बदला लेने का समय है। जियो फैन ने व्यंग्य किया और उसकी हथेली पर एक सीलबंद रक्त सील अभिशाप दिखाई दिया। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5264 WTRLAB। जियाओ फैन की हथेली पर दिखाई देने वाला रक्त अभिशाप स्वर्ग के सम्राट द्वारा जियाओ फैन पर लगाया गया अभिशाप था। हाल के दिनों में स्वर्ग के सम्राट की रक्त मुहर के कारण जियो फैन को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जियो फैन ने अपने मुंह में सूत्र का जाप किया, गुप्त विधि का इस्तेमाल करके उल्टा अनुमान लगाया और लिंगजियाओ पैलेस का स्थान खोजने के लिए स्वर्ग के सम्राट की रक्त मुहर का इस्तेमाल किया। यह पाया लिंगशियाओ पैलेस। इस समय स्वर्ग के सम्राट डी यंगटियन एकांत में थे। उन्होंने कुछ दिनों पहले प्राचीन दफन पवित्र भूमि की सांस को महसूस किया, इसलिए उन्होंने गुप्त कमरे को छोड़ दिया। अचानक डी यंगटियन ने अपनी आंखें खोली और एक अस्पष्ट सांस महसूस की। ये सांस है। जियो फैन। डी यंगटियन दंग रह गया और उसने रक्त सील की सांस को महसूस किया। डी यंगटियन कभी भी इस रक्त सील को गलत तरीके से नहीं समझेगा। अब इस दुनिया में केवल जियो फैन को ही उसके द्वारा शापित रक्त सील के साथ लगाया गया था। डी यंगटियन बहुत खुश हुआ और फिर से गुप्त कमरे से बाहर चला गया। जियो फैन वास्तव में फिर से वापस आ गया। डी यंगटियन के दिल में जानलेवा इरादा जाग उठा और वह स्वाभाविक रूप से इस अवसर को जाने नहीं देगा। सम्राट यंगटियन ने लिनतुओ और स्वर्गीय न्यायालय के अन्य उच्च स्तरीय लोगों को सूचित किया और लिंगशियाओ पैलेस छोड़ने वाले थे। ये सुनकर कि जियो फैन वापस आ गया है, लिनतुओ और अन्य लोग हत्या की मंशा से भर गए। पूरा स्वर्गीय न्यायालय जियाओ फैन के प्रति घृणा में एकजुट था। इस समय सम्राट यंगटियन भी यह सुनिश्चित कर सकता था कि कुछ दिनों पहले उसने जो प्राचीन दफन आभा महसूस की थी वह जियो फैन के कारण ही थी। सम्राट यंगटियन अभी लिंगशियाओ पैलेस से बाहर निकले ही थे, तभी उन्हें खून के निशान का स्थान महसूस हुआ। हालांकि सम्राट यंगटियन अचानक चौंक गए। ये कैसे हो सकता है? इतना करीब। सम्राट यंगटियन असमंजस में दिखे क्योंकि उनकी धारणा के अनुसार खून का निशान उनसे 1000 फीट की दूरी पर था। क्या ये संयोग हो सकता है? जियो फैन लिंगजियाओ पैलेस में था, उसके पास विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस समय दुनिया से एक ठंडी हंसी आई। हे, सम्राट यंगटियन, बहुत समय हो गया मिलते हुए। ये सुनकर सम्राट यंगटियन चौंक गया। यह आवाज बहुत परिचित थी। उसने अचानक देखा कि जियाओ फैन कुछ ही दूरी पर खड़ा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जियो फैन के पीछे ये मियाओइन, जियो जुवान और जियो किंग खड़े थे।
सभी चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे। तुम, जियो फैन, तुमने वापस आने की हिम्मत की। जियो फैन को देखकर डी यंगटियन पहले तो दंग रह गया और फिर बहुत खुश हुआ। हाँ। बढ़िया, वाकई बढ़िया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम वाकई मेरे दरवाजे पर आए। मेरे दरवाजे पर आओ, तुम सही हो। जियो फैन ने सिर हिलाया और डी यंगटियन को शांति से देखा। बहुत समय हो गया, डी यंगटियन। हे, मैं हाल ही में तुम्हें बहुत ढूंढ रहा था, डी यंगटियन ने व्यंग्य किया और एक भयानक सांस दहाड़ उठी। अगले ही पल युहुआंग दायरे की सांस एक डोमेन बाधा में बदल गई, जिसने केंद्र के रूप में डी यंगटियन के 7000 फीट के क्षेत्र को कवर किया। जियो फैन, इस बार तुम भाग नहीं सकते, डी यंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। डी यंगटियन की विशाल सांस को महसूस करते हुए लिन तुओ, सीटुकुंग, यानजून और स्वर्गीय दरबार के अन्य मजबूत लोग सभी दंग रह गए। फिर वो लिंग शियाओ पैलेस से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में आया। डी यंगटियन की निगाहों का अनुसरण करते हुए उसने जियो फैन के परिवार को देखा। तुम, जियो फैन, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम बाघ के मुंह में गिर जाओगी। हाँ, जियाओ फैन, तुम्हारी मौत आ रही है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि तुम्हारा परिवार यहाँ है। मैं आज तुम्हें एक साथ विदा कर दूंगा। जियो जुवान, तुम सचमुच जियो फैन के बेटे हो। व्यलित, स्वर्गीय न्यायालय के शक्तिशाली व्यक्ति को फिर से देखकर जियो जुवान के चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी। इससे पहले जियाओ जुवान स्वर्गीय न्यायालय में पहुंच गया था। सच कहूं तो स्वर्गीय न्यायालय के शक्तिशाली लोगों ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। अफसोस, मुझे खेद है वरिष्ठों। जियो जुवान ने असहायता से अपना सिर हिलाया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हम्फ, जियो जुवान, मुझे लगता है कि तुम एक प्रतिभाशाली हो। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम अभी जियो फैन के साथ अपना रिश्ता तोड़ दो, फिर खून की कसम खाओ। अपने पूरे दिल से स्वर्गीय न्यायालय और स्वर्ग के प्रभु सम्राट के प्रति वफादार रहो। मैं अभी भी तुम्हारे लिए एक अनुरोध कर सकता हूँ, यानजून ने ठंडे आवाज में कहा। जाहिर है, लॉर्ड यान अभी भी प्रतिभाओं को संजोता है और वह जियो जुवान और जियो फैन को एक साथ मरते नहीं देखना चाहता है। हालांकि जियो फैन की अचानक यात्रा ने स्वर्गीय न्यायालय के मजबूत लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें हैरान कर दिया। लेकिन उनकी नज़र में ये कब से चल रहा है? जियाओ फैन स्वर्ग के सम्राट का विरोधी कैसे हो सकता है? लेकिन इस समय सम्राट यंगटियन अचानक स्तब्ध रह गया, अपनी आंखें रगड़ने लगा और अविश्वास में जियो फैन को देखा। आप जियो फैन नहीं हैं। आप कौन हैं? सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5265 WTRLAB। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी चौंक गए और फिर से जियो फैन की ओर देखने लगे। वे जियो फैन की गहराई को नहीं देख सके और वे दूसरे पक्ष के दायरे का पता नहीं लगा सके। हे, मैं जियाओ फैन नहीं हूँ। डी यंगटियन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हारी आंखें धुंधली हैं? जियाओ फैन ने डी यंगटियन को ठंडे भाव से देखा। तुम्हारा राज्य, सम्राट का राज्य, 9वां स्तर कैसे है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डी यंगटियन अचंभित दिख रहा था। जैसे ही ये शब्द निकले, लिन तुओ, यानजुन, सीटुकुंग और स्वर्ग के अन्य शक्तिशाली लोग वहीं के वहीं जम गए। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद यानजून, लिन तुओ और अन्य सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या सम्राट क्षेत्र का 9वां स्तर? स्वर्ग के सम्राट, क्या आप गलत हैं? हाँ, जियो फैन, वह सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर कैसे हो सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियाओ फैन के चले जाने के बाद केवल कुछ 100 साल ही बीते थे, जो एक छोटे स्तर तक आगे बढ़ने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं था। परिणाम स्वरूप दूसरा पक्ष वास्तव में सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया। इस तरह की बात अविश्वसनीय है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लिन तुओ और अन्य लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने कहा, वह जियो फैन बिल्कुल भी नहीं है। डी यंगटियन ने जियो फैन को ठंडे अंदाज में देखा। तुम कौन हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कौन? हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। जैसे ही ये शब्द निकले, डी यंगटियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर क्रोधित हो गया। तुम मौत की तलाश में हो। जियाओ किंग अपनी हंसी रोक नहीं सका। डी यंगटियन, तुम बहुत दिलचस्प हो। मेरे पिता तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम अभी भी उन्हें पहचान नहीं पा रही हो। ये हास्यास्पद है। लानत है। डी यंगटियन ने गुस्से से दहाड़ते हुए एक भयानक आभा के साथ कहा।
स्वर्ग के सम्राट, परवाह मत करो कि वह जियो फैन है या नहीं। चलो पहले इसे नीचे उतारते हैं। लिन टुओ चिल्लाया। स्वर्ग के सम्राट का भी यही मतलब था। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और कानून की भयानक शक्ति हवा में भर गई, जिसने जियाओ फैन और अन्य लोगों को घेर लिया। चाहे तुम जियाओ फैन हो या नहीं, बस आत्मसमर्पण कर दो और उसे पकड़ लो। डी यंगटियन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। अनगिनत कानूनी रून कानूनी तलवारों में तब्दील हो गए और जियाओ फैन और अन्य लोगों की ओर बढ़े। हा, क्या यही एकमात्र तरीका है? जियो फैन ने बिना हिले डुले उसकी बाहों को गले लगाते हुए व्यंग्य किया और एक विशाल आभा फूट पड़ी। बूम! एक अकल्पनीय शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई, जिसने सीधे डी यंगटियन की कानून रूपी तलवार को निगल लिया। ये दृश्य देखकर स्वर्ग के सभी शक्तिशाली लोग आश्चर्यचकित हो गए। भले ही प्रतिद्वंद्वी सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर हो, वह उतना मजबूत नहीं है ना? तुम्हें पता है, डी यंगटियन युहुआन क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है। तुम अपने आप को नीचा देखो। डी यंगटियन ने अपने दांत पीस लिए और जियो फैन को उग्रता से देखा। लेकिन तुम्हारे लिए अगली बार नहीं, सोन इन लो। गॉड एम्परर चैप्टर 5266 WTRLAB। सम्राट यंगटियन ने सांस छोड़ी और अचानक जियाओ फैन पर अपने खून के निशान के बारे में सोचा। अगले ही पल सम्राट यंगटियन ने जियो फैन के शरीर में रक्त के निशान को सक्रिय कर दिया। रक्त के निशान की शक्ति के माध्यम से जियो फैन की गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश की और फिर उसे एक घातक प्रहार दिया। हालांकि सम्राट यंगटियन ने इसे कैसे भी सक्रिय किया, उसके सामने जियो फैन शांत था। हे, सम्राट यंगटियन, आप एक मजाक हैं। जियो फैन ने व्यंग्य किया और अपनी हथेली फैलाई और स्वर्ग के सम्राट द्वारा लगाया गया रक्त का निशान दिखाई दिया। क्या आप इसे सक्रिय कर रहे हैं? यह अफसोस की बात है कि इसे मेरे द्वारा परिष्कृत किया गया है। तुम वास्तव में? सम्राट यंगटियन ने अविश्वास में जियो फैन को देखा। मेरे साथ क्या गलत है? इतना मजबूत है ना? हा, फिर से, ऐसा नहीं है कि मैं मजबूत हूँ, बल्कि यह है कि आप बहुत कमजोर हैं। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। ये सुनकर सम्राट यंगटियन क्रोधित हो गया। उसके लंबे बाल क्रोध से उड़ गए और उसके शरीर में रक्त लाल आभा भर गई। जियो फैन, तुम बहुत अच्छे हो, मेरी पूरी ताकत से मारने के लायक हो। डी यंगटियन ने धीमी आवाज में चिल्लाया। उसका रक्त सार जल रहा था। उसके शरीर के चारों ओर एक ड्रैगन स्केल कवच दिखाई दिया और उसके हाथ में एक सुनहरा भाला दिखाई दिया। हा, आखिरकार अपनी ताकत दिखा दी। बहुत बढ़िया, चलो। जियो फैन ने व्यंग्य किया। डी यंगटियन के हाथ में सुनहरे भाले के माध्यम से जियो फैन ने 10,000 सैनिकों के राजा की सांस को महसूस किया। जियो फैन ने 10,000 सैनिकों के राजा के कई जादुई हथियार देखे थे और उन्हें देखने के बाद वह सहज रूप से समझ सकता था कि डी यंगटियन के हाथ में भाला भी 10,000 सैनिकों के राजा का काम होना चाहिए। यकीन से, इससे पहले कि जियो फैन पूछता, 10,000 सैनिकों के राजा की आवाज उसके दिमाग में प्रकट हुई। इस बूढ़े आदमी द्वारा बनाया गया पानलों गोल्डन भाला। हा, सीनियर, आपने बहुत सारे जादुई हथियार बनाए हैं। जियो फैन ने अपने दिव्य विचार भेजे और 10,000 सैनिकों के राजा का मजाक उड़ाया। 10,000 सैनिकों के राजा ने ठंडी सांस ली और बोलना बंद कर दिया। मारना। इस समय डी यंगटियन पहले से ही जियो फैन की ओर बढ़ रहा था। जियो फैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथ में ली हुई तियानमिंग तलवार से काट डाला। बूम! टकराना, बूम! जियो फैन और डी यंगटियन ने जमकर लड़ाई लड़ी और दोनों पक्षों ने जमकर लड़ाई लड़ी और कोई विजेता नहीं था। भयानक आभा ने गर्जना की और लिन तुओ, यानजुन, सीटुकुंग और स्वर्ग के अन्य मजबूत पुरुषों ने अपने चेहरे बदल लिए। यह जियो फैन की ताकत, यह इतनी मजबूत है। वह इस बिंदु तक पहुंच गया है। धत तेरी की। दूसरी ओर ये मियाओइन, शियाओ जुवान, शियाओ किंग और अन्य लोग शांत दिखे और बिल्कुल भी घबराए नहीं। डी यंगटियन द्वारा अब दिखाई गई शक्ति अमर मुहर धारण करने वाले कोंगटोन पूर्वज की शक्ति से कहीं कम है। उनकी नज़र में जियाओ फैन मौजूदा डी यंगटियन से नहीं हारेगा। यकीन से, जियाओ फैन और डी यंगटियन के बीच हजारों चालों तक संघर्ष के बाद डी यंगटियन ने धीरे धीरे अपनी बढ़त खो दी। लानत है। डी यंगटियन भयभीत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी इतना शक्तिशाली होगा और उसे ये भी महसूस हो रहा था कि जियो फैन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वह स्वर्ग के प्रतिष्ठित भगवान एक आवारा कुत्ते द्वारा लगभग सीमा तक धकेल दिए गए थे और दूसरे पक्ष ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। डी यंगटियन की नज़र में यह मामला उसे मारने से भी ज्यादा दर्दनाक था।
हे, मैंने कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आओ, मुझे बस डर है कि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। अच्छा पिताजी, अच्छी लड़ाई। जियो किंग ने तालियां बजाईं। ज़ियाओ ज़ुबान के चेहरे पर एक उलझन थी और उसने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसके मन में अभी भी स्वर्ग के लिए कुछ भावनाएं थीं। ये देखकर कि डी यंगटियन पराजित हो गया है, लिन तुओ ने अचानक ये मियाओइन और अन्य लोगों की ओर देखा और एक निर्दयी नज़र प्रकट की। लिन तुओ ने सीटू कुंग, यान जुन और अन्य सम्राट क्षेत्र स्वामियों को एक संदेश भेजा। ये सुनकर कई लोगों को अचानक इसका एहसास हुआ और सभी ने ये मियाओइन और अन्य लोगों को भयंकर आंखों से देखा। इस समय जियो फैन को विचलित किया जाना चाहिए ताकि दूसरा पक्ष लड़ाई पर ध्यान केंद्रित न कर सके। यदि वे ये मियाओइन, ज़ियाओ ज़ुबान, ज़ियाओ किंग को जीवित पकड़ सकते हैं तो वे ज़ियाओ फैन को रोकने के लिए धमकी भी दे सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे इस अवसर का उपयोग ज़ियाओ फैन को खत्म करने के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए लिन तुओ, सीटू कुंग और अन्य लोगों ने एक साथ हमला किया और ये मियाओइन और अन्य लोगों की ओर बढ़े। सावधान रहो, ये मियाओइन ने धीमी आवाज में चिल्लाया और उसके शरीर से एक भयानक परी जैसी रोशनी निकली जो चिलचिलाती धूप की तरह थी, यहाँ तक कि सूरज से भी अधिक चमकदार। सीटू कुंग, यान जून और अन्य लोग हैरान थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देगा। हालांकि और भी चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। ये मियाओइन ने एक सीधा कदम उठाया और परी की रोशनी एक सुनहरे फीनिक्स में बदल गई, जिसने एक ही झटके में सीटू कुंग के शरीर का आधा हिस्सा काट दिया। पफ, तुम इतने ताकतवर हो? सीटू कुंग हैरान रह गया और उसने तुरंत अपने शरीर को बहाल करने के लिए सम्राट की शक्ति का इस्तेमाल किया। हालांकि ये मियाओइन के हमले ने सीटू कुंग की उत्पत्ति को प्रभावित किया। लिन तुओ, यान जून और अन्य सम्राट स्तर के ताकतवर लोग अविश्वास से ये मियाओइन को देखने लगे। वे सभी सीटू कुंग की क्षमता को जानते थे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये मियाओइन एक ही झटके में सीटू कुंग को गंभीर रूप से घायल कर देगा। न केवल जियो फैन भयानक हो गया, बल्कि ये मियाओइन भी वैसा ही हो गया। मार डालो, पूरी ताकत से मार डालो। लिन तुओ दहाड़ा। स्वर्गीय न्यायालय के अन्य शक्तिशाली लोग ये मियाओइन और अन्य लोगों को मारने के लिए दौड़े। सम्राट क्षेत्र ने ये मियाओइन को घेर लिया और सम्राट क्षेत्र के नीचे के मजबूत लोगों ने ज़ियाओ ज़ुबान और ज़ियाओ किंग को घेर लिया। जियो ज़ुबान ने काली बंदूक निकाली, उसका चेहरा ठंडा था और उसने स्वर्गीय दरबार सम्राट क्षेत्र में सैकड़ों मजबूत पुरुषों के साथ लड़ाई लड़ी और वह बिल्कुल भी कमतर नहीं था। जियो किंग ने अराजकता की शक्ति का उपयोग परियाग के साथ विलय करने के लिए किया। यहाँ तक कि अगर सम्राट क्षेत्र में मजबूत लोग अराजकता परियाग से संक्रमित थे तो वे राख में जल जाएंगे। रुको, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, जियो ज़ुबान ने धीमी आवाज में कहा। मूल रूप से जियो ज़ुबान के इरादे अच्छे थे, लेकिन स्वर्गीय दरबार के ताकतवर लोगों के कानों में जियो ज़ुबान के शब्द एक गहरी उत्तेजना थे। जियो ज़ुबान, तुम स्वर्ग के गद्दार हो, तुम्हें आज ही मर जाना चाहिए, स्वर्ग के एक शक्तिशाली सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा। अफसोस, तो मुझे दोष मत दो। जियो ज़ुबान ने सांस छोड़ी और चौथी निषिद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया। दुनिया के खिलाफ भयानक ब्लैक होल प्रकट हुआ और उसने स्वर्ग के शक्तिशाली व्यक्ति के जीवन को बिना रोक टोक के छीन लिया। होगा, ऐसा कहने के बाद डी यंगटियन ने एक हाथ की मुहर बनाई, स्वर्ग और पृथ्वी गरज उठे और जियो फैन के आसपास का स्थान विकृत होने लगा। अनगिनत कानूनों और एवेन्यू के रूनों की शक्ति गरज उठी, जियो फैन और अन्य लोगों को अंतरिक्ष में घुमाने की कोशिश कर रही थी। पिताजी, सावधान रहें, जियो ज़ुबान फुसफुसाया। ज़ियाओ ज़ुबान पहले भी स्वर्गीय दरबार में रह चुका था और जानता था कि यह सम्राट के तुरुप के पत्तों में से एक था। चिंता मत करो, जियो फैन मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ाया और त्यानलिंग तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। इसे मेरे लिए तोड़ दो, जियो फैन गुस्से से चिल्लाया और त्यानलिंग तलवार भारी रूप से गिर गई, एक तलवार के साथ एवेन्यू के आसपास की शक्ति को तोड़ दिया। उसी समय डी यंगटियन का चेहरा पीला पड़ गया और वह कुछ कदम पीछे हट गया। हे, डी यंगटियन, क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? अगर ऐसा है तो मैं बहुत निराश हूँ। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। तुम, लानत है। डी यंगटियन ने अपने दांत पीस लिए, कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरे पक्ष से निपटना इतना मुश्किल होगा। लिन तुओ, यान जुन और स्वर्ग के अन्य शक्तिशाली लोग सभी आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इतनी शक्तिशाली होगी। यहाँ तक कि डी यंगटियन का तुरुप का पत्ता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका।
लानत है, चलो, तुम मुझे मार दोगे, लेकिन केवल तभी जब तुम्हारे पास क्षमता हो। जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5267 WTRLAB। आह, जियो जुबान, तुम शैतान हो। जियो जुबान, तुम मरने के लायक हो। स्वर्ग के गद्दार, हर कोई तुम्हें मार डालेगा। जियो जुबान, तुम घोस्टी हो, स्वर्ग के घोस्टी। ज़ियाओ जुबान के सामने सैकड़ों शक्तिशाली सम्राट, भले ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, दुनिया की शक्ति का विरोध नहीं कर सके और सभी ब्लैक होल में निगल गए। ज़ियाओ जुबान ने आह भरी और ब्लैक होल खून का एक तालाब छोड़कर गायब हो गया। मैंने कहा, आप प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। मैं आपको मारना नहीं चाहता, लेकिन हमारी स्थिति अलग अलग है। जियो जुबान ने असहायता से अपना सिर हिलाया। यदि संभव हो तो जियो जुबान वास्तव में स्वर्ग में लोगों का दुश्मन नहीं बनना चाहता था। यह अफसोस की बात है कि दोनों पक्षों की स्थिति अलग अलग है। ज़ियाओ फैन और हेवन विरोध में हैं। चाहे कुछ भी हो, वह अपने पिता के पक्ष में खड़ा रहेगा। ज़ियाओ जुबान की भयावहता देखकर स्वर्ग के शक्तिशाली लोग हैरान रह गए। दूसरी ओर ज़ियाओ किंग की ताकत भी उतनी ही भयानक थी। एक बार जब अराजकता अमर अग्नि जल गई, तो जब तक अमर अग्नि के प्रसार को रोकने के लिए मांस को तुरंत नहीं काटा गया, तब तक केवल एक ही रास्ता था, मौत। अराजकता की अमर अग्नि से जलकर आत्मा और शरीर भी एक साथ जल गए। जब तक कि कोई जीवन शेष नहीं बचा। जियो जुबान के तरीके अजीब थे और जियो किंग के तरीके डरावने थे। जहां तक ये मियाओइन की बात है, तो उसने और भी अधिक ताकत दिखाई। उसने अकेले ही लिन तुओ, सीटुकुंग और यान जून सहित 6 सम्राट स्तर के शक्तिशाली लोगों को दबा दिया। हताशा में लिन तुओ क्रोधित हो गया और तुरंत स्वर्गीय न्यायालय में सोई हुई पुरानी प्राचीन वस्तुओं को जगाना शुरू कर दिया। इस समय जियो फैन का परिवार स्वर्गीय न्यायालय में सबसे बड़ा संकट बन गया है। फिर एक एक करके सम्राट क्षेत्र की पुरानी प्राचीन वस्तुएं लिंगशियाओ पैलेस से बाहर निकल गईं। ये सभी लोग अल्पकालिक हैं और ये लड़ाई आखिरी लड़ाई हो सकती है। अल्प जीवन काल वाली पुरानी प्राचीन वस्तुओं का एक समूह प्रकट हुआ और उनमें से प्रत्येक घृणा से भरी हुई थी। मार डालो उन्हें। लिन तुओ दहाड़ा। सम्राट राज्य के शिखर पर 8 पुरानी प्राचीन वस्तुओं ने एक साथ हमला किया। ये मियाओइन, ज़ियाओ जुबान और ज़ियाओ किंग की ओर दौड़े। मृत्यु की तलाश में ये मियाओइन ने धीमी आवाज में चिल्लाया और परी की रोशनी फैल गई और पूरा शरीर परी की रोशनी से ढक गया और यह सीधे एक पुराने प्राचीन के दिल को छेद दिया। स्वर्गीय न्यायालय का ये शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति ये मियाओइन के हाथों मर गया, इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ था। दूसरी ओर सम्राट क्षेत्र में 9वें स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने पहले ही जियो जुबान के सामने हत्या कर दी थी। लड़ो। जियो जुबान गुस्से से चिल्लाया, एक काली बंदूक पकड़ी और उस व्यक्ति की ओर बढ़ा। हे, एक छोटा बच्चा, मौत की तलाश में। क्लैंग। हालांकि स्वर्गीय न्यायालय में ये पुराना प्राचीन हैरान था, क्योंकि जियो जुबान द्वारा दिखाई गई ताकत सम्राट क्षेत्र के शुरुआती चरण में एक पावरहाउस की तुलना में कमजोर नहीं थी। लेकिन दूसरे पक्ष का क्षेत्र स्पष्ट रूप से सच्चे सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर का शिखर था। तुम हो जियो जुबान। स्वर्गीय न्यायालय के पुराने पुरावशेष जो जियो जुबान के साथ लड़े थे, ने तुरंत दूसरे पक्ष की पहचान ली। यह मैं हूँ। जियो जुबान ने गुस्से से चिल्लाते हुए सम्राट क्षेत्र में स्वर्गीय न्यायालय के पुराने पुरावशेष से लड़ने के लिए 3 निश्चित शक्तियों का उपयोग किया। दोनों पक्षों के बीच कड़ी टक्कर हुई, लेकिन कोई भी विजेता नहीं हुआ। दूसरी ओर जियो किंग ने स्वर्गीय न्यायालय की पुरानी प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने के लिए कैस इमोर्टल फायर का इस्तेमाल किया। ये किस प्रकार की अमर अग्नि है? यह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? हे, खुद ही अनुमान लगाओ, जियो किंग ने व्यंग्य किया। लानत है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ? अभी भी अनुमान लगा रहे हो? स्वर्गीय न्यायालय का पुराना पुरावशेष क्रोधित हो गया और उसने जियो किंग पर भयंकर हमला किया। जियो किंग ने खुद को ढकने के लिए कैस इमोर्टल फायर का इस्तेमाल किया, ताकि दूसरे पक्ष को कोई खामी न मिल सके। लानत है, जियो फैन, तुम्हें आज मरना ही होगा। डीएमटीएन ने अपने दांत पीस लिए और विभिन्न उपाय निकाले। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप स्वर्ग के महान सम्राट हैं। क्या आप सिर्फ शेख ही बघार रहे हैं? जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया और अपने बैकहैंड से डीएमटीएन की छाती पर वार किया। पफ। डीएमटीएन ने खून थूका, उसका चेहरा पीला पड़ गया। जियो फैन, तुम कहाँ चले गए थे? तुम इतने मजबूत क्यों हो?
विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, जानना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जियो फैन ने व्यंग्य किया। तुम मरने के लायक हो। डी यंग टियन क्रोधित हो गया और उसने अपना जीवन भी बलिदान कर दिया। हालांकि परिणाम वही था और वह अभी भी जियो फैन द्वारा दबा हुआ था। डी यंग टियन, मुझ पर खून का निशान लगाने की नफरत का आज निपटारा हो जाना चाहिए। जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। इसे चालू करो। जियो फैन, तुम सपना देख रहे हो। डी यंग टियन दहाड़ा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। हालांकि अब डी यंग टियन की दहाड़ स्पष्ट रूप से कठोर थी। मूल रूप से लिन तुओ और उसके आदमियों ने जियो फैन को धमकाने के लिए ये मियाओविन और उसके आदमियों को पकड़ने की योजना बनाई थी ताकि जियो फैन उसकी खामियों को उजागर कर दे। परिणामस्वरूप स्वर्गीय न्यायालय के सभी मजबूत लोग बाहर आ गए, लेकिन वे ये मियाओविन और उसके आदमियों का कुछ नहीं कर सके। स्वर्ग के स्वामी के रूप में अकेले लड़ते समय भी उन्हें जियो फैन द्वारा दबा दिया गया था। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5268 WTRLAB। हे, मैं सपना देख रहा हूँ। डी यंग टियन, चलो परिणाम देखते हैं, मैं सपना देख रहा हूँ या नहीं। जियो फैन ने व्यंग्य किया, विनाश की शक्ति का उपयोग किया और फिर से डी यंग टियन की छाती पर थप्पड़ मारा। पफ, डी यंग टियन के मुंह से खून निकला, उसकी छाती टुकड़ों में फट गई और विनाश की शक्ति से विघटित हो गई। डी यंग टियन का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसने अपने शरीर को स्थिर करने और उसे विघटित होने से बचाने के लिए युहुआन क्षेत्र की शक्ति का उपयोग किया। हे, डी यंग टियन, क्या तुम्हारी सारी तरकीबें खत्म हो गई हैं? जियो फैन ने व्यंग्य किया। तुम, जियो फैन, इतना घमंडी मत बनो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डी यंग टियन ने दहाड़ते हुए लिंगशियाओ पैलेस की दिशा की ओर देखा, एक दृढ़ निश्चयी नजर से देखा। जियो फैन, आप पहले से ही जानते हैं, लिंगजियाओ पैलेस वास्तव में कैस डिवाइन ट्रेजर का व्यवसाय है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है। जियो फैन ने डी यंग टियन को ठंडी निगाहों से देखा। हे, तो फिर मैं तुम्हें लिंगशियाओ महल की असली ताकत दिखाता हूँ। सम्राट यंग टियन ने उपहास किया और चिल्लाया, रक्त बलिदान लिंगशियाओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अगले ही क्षण मूलतः पवित्र और अलौकिक लिंगशियाओ महल लाल रक्त में लिपटा हुआ था। ... उद्धरण चिन्ह। क्या? जियो फैन हैरान रह गया और उसने लिंगजियाओ पैलेस के ऊपर से एक भयानक सांस महसूस की। लिन तुओ, सी टुकुंड और स्वर्गीय न्यायालय के अन्य शीर्ष शक्तिशाली लोगों में भय और भ्रम दिखा। क्या हुआ? स्वर्ग के सम्राट, आप क्या करना चाहते हैं? स्वर्ग के सम्राट, आप मत करो। कुछ लोगों में से केवल लिन तुओ को सच्चाई समझ में आई और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखा। लिन तुओ, स्वर्ग का सम्राट क्या करना चाहता है? यान जून ने पूछा। ये है रक्त बलिदान लिंगशियाओ। लिंगशियाओ महल को जगाने के लिए लिंगशियाओ महल के सभी प्राणियों के जीवन का बलिदान। ... उद्धरण चिन्ह। लिन तुओ ने भय से चिल्लाया। जैसे ही यह कहा गया, आसपास मौजूद सभी लोग चौंक गए। क्या लिंगशियाओ महल के सभी प्राणियों की बलि दी जाएगी? लिन तुओ, तुम क्या तुम मजाक कर रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन तुओ, क्या हो रहा है? स्वर्ग के सम्राट, रुके। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब लिन तुओ ने ये कहा तो स्वर्गीय महल में मौजूद कुछ पुराने पुरावशेष भी जो अभी एकांतवास से बाहर आए थे, चौंक गए। तुम्हें पता है, उनके खून के वंशज सभी लिंगशियाओ पैलेस में हैं। यदि उनकी बलि दी जाती है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उनके वंश के सभी लोग मर जाएंगे? हालांकि डी यंग टियन नहीं रुका। वह ठंडा और खूनी दिख रहा था। उसकी आंखों में केवल जियो फैन था। हा, जियो फैन, तुम्हारी मौत आ रही है। तुम मर चुके हो। डी यंग टियन दहाड़ा। जियो फैन ने सांस छोड़ी और विनाश की शक्ति तियाननिंग तलवार में डाल दी गई, जो मारने के लिए डी यंग टियन की ओर बढ़ी। जब तक मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं ये सब खत्म कर सकता हूँ, है ना? ... उद्धरण चिन्ह। जियो फैन की नज़र में लिंगजियाओ के लिए रक्त बलिदान ही डी यंग टियन का ट्रम्प कार्ड है। डी यंग टियन को मारने से इस चाल को तोड़ा जा सकता है। हालांकि जब तियाननिंग तलवार ने डी यंग टियन पर वार किया तो वह कुछ भी नहीं लगी। तियाननिंग तलवार डी यंग टियन के शरीर से होकर गुजर गई, उसे कोई चोट नहीं पहुंची। हा, जियाओ फैन, तुम मुझे नहीं मार सकते। अब मैं लिंगजियाओ पैलेस के साथ एक हूँ। डी यंग टियन ने गंभीर रूप से हंसते हुए कहा।
इस बिंदु पर स्वर्गीय न्यायालय के सभी शक्तिशाली लोग रुक गए। ये मियाओइन, शियाओ जुवान, शियाओ किंग और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से कोई कदम नहीं उठाया। सभी ने दी यंगटियन की ओर देखा। लानत है। जियो फेंग गुस्से में था और उसने भाग्य की शक्ति का उपयोग करके दी यंगटियन को फिर से काट दिया। हालांकि इस बार जियो फेंग की किस्मत की शक्ति विफल हो गई। जिस भाग्य में वह प्रवेश कर गया वह सम्राट यंगटियन का भाग्य नहीं था, बल्कि लिंगशियाओ पैलेस का भाग्य था। इस समय जियो फेंग सम्राट यंगटियन की कही बात से आश्वस्त हो सकता था कि दूसरी पार्टी लिंगशियाओ पैलेस में विलय हो गई थी। लिंगजियाओ पैलेस के भाग्य में प्रवेश करना, फिर लिंगजियाओ पैलेस को मारना। जियो फेंग ने लिंगजियाओ पैलेस के भाग्य के माध्यम से शटल किया, दूसरे पक्ष के भाग्य में कमजोर बिंदु खोजने की कोशिश की। हालांकि लिंगशियाओ पैलेस जल्द ही जाग गया, एक भयानक सांस ली, जिससे जियो फेंग को भाग्य से बाहर होना पड़ा। इससे पहले जियो फेंग जंगल देवता कबीले के पूर्वजों के प्रतिबंध के कारण कैंग हुआ के भाग्य में प्रवेश कर सकता था। इस बार किसी ने भी लिंगजियाओ पैलेस को प्रतिबंधित करने में जियो फेंग की मदद नहीं की। दोनों पक्षों के बीच ताकत में असमानता के साथ जियो फेंग आसानी से दूसरे पक्ष के भाग्य में प्रवेश नहीं कर सका और दूसरे पक्ष के भाग्य में कमजोर बिंदु नहीं ढूंढ सका। लानत है। जियो फेंग का चेहरा उदास था। वह सम्राट यंगटियन को चोट नहीं पहुंचा सकता था, न ही वह लिंगजियाओ पैलेस के भाग्य में प्रवेश कर सकता था। इस बिंदु पर जियो फेंग के पास केवल एक ही रास्ता था, वह था लिंगजियाओ पैलेस के मुख्य भाग पर हमला करना। जियो फेंग लिंगशियाओ पैलेस की ओर भागा। इस समय वह लिंगशियाओ पैलेस में अनगिनत रोने की आवाजें स्पष्ट रूप से सुन सकता था। जाहिर तौर से लिंगशियाओ महल में अभी भी बलि दी जा रही थी, उसमें मौजूद सभी प्राणियों के जीवन की बलि दी जा रही थी। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5269 WTRLAB। जियो फेंग करीब आया और तलवार से लिंगजियाओ पैलेस की चोटी पर वार किया। बूम! एक रक्त प्रकाश आकाश में उछला और जियो फेंग के हमले से टकराया। जाहिर तौर से लिंगशियाओ पैलेस जियाओ फेंग से सीधे तौर पर लड़ना नहीं चाहता था। जियो फेंग अच्छी तरह से जानता था कि उसे सही रास्ता मिल गया है और अब लिंगजियाओ पैलेस के मुख्य भाग पर हमला करना सबसे अच्छा विकल्प था। मैं मार डालूंगा, जियो फेंग चिल्लाया और विनाश की शक्ति त्यान्नी तलवार में डाल दी गई। इस तलवार से जियो फेंग ने लिंगजियाओ पैलेस की रक्त रोशनी को तोड़ दिया और लिंगजियाओ पैलेस को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। लिंगशियाओ पैलेस के बाहर एक गहरी दरार दिखाई दी। लिंगशियाओ पैलेस को विभाजित होते देख दी यंगटियन सहित सभी लोग हैरान रह गए। जाहिर है किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जियो फेंग की ताकत इस मुकाम तक पहुंच जाएगी। ये दृश्य देखकर जियो फेंग दूसरी तलवार से वार करने वाला था। हालांकि इस समय लिंगजियाओ पैलेस की दरार में एक आकृति भूत की तरह चिल्लाई, मत काटो, रुको, मेरे जाने का इंतजार करो। यह आवाज सुनकर सभी दंग रह गए। अगले ही पल मी किंगफेंग घावों और खून से लथपथ दरार से बच निकली। उद्धरण चिन्ह जियो फेंग, अभी काटो, एमाई क्विंगफेंग चिल्लाया। जियो फेंग उद्धरण चिन्ह। जियो फेंग के पास बोलने का समय नहीं था और वह फिर से काटने के लिए लिंगजियाओ पैलेस की ओर दौड़ा। बूम! उसने तलवार से लिंगशियाओ महल को काट डाला और उस पर पुनः प्रहार किया। हालांकि उसने सबसे अच्छा अवसर खो दिया और लिंगजियाओ पैलेस में दरारें भर गईं। यदि कोई और बोल रहा होता तो जियो फेंग कभी नहीं रुकता, लेकिन यह मी किंगफेंग थी, इसलिए जियो फेंग को रुकना पड़ा। जियो फेंग अच्छी तरह से जानता था कि अगर मी किंगफेंग लिंगजियाओ पैलेस में रहा तो वह बलिदान होने के भाग्य से बच नहीं पाएगा। जियो फेंग, जल्दी से काट दो, मी किंगफेंग चिल्लाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फेंग ने अपने दांत पीस लिए और अपनी तलवार से काट डाला। लेकिन अब लिंगशियाओ पैलेस का रक्त बलिदान पूरा हो चुका है और इसे आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। हे जियो फेंग, तुम्हारी मौत आ रही है, डी यंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर सभी ने डी यंगटियन की ओर देखा। फिर उन्होंने देखा कि डी यंगटियन की आकृति धीरे धीरे विलुप्त हो गई और फिर लिंगजियाओ पैलेस पर प्रकट हुई, जो लिंगजियाओ पैलेस के साथ विलीन हो गई। जियो फेंग, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों हो? मी किंगफेंग ने पूछा। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लिंगशियाओ पैलेस में क्यों हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फेंग फुसफुसाया। उन्होंने मुझे पहले भी वहां कैद कर रखा था, इस डर से कि मैं परेशानी खड़ी कर दूं। उद्धरण चिन्ह।
मी किंगफिग ने पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? क्या वह ठीक है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जियो फैन ने मुंह बनाया। इस बिंदु पर जियो फैन मी किंगफिग को दोष देने के मूड में नहीं था। यदि मी किंगफिग न होती तो जियाओ फैन ने कभी भी लिंगजियाओ पैलेस को मौका नहीं दिया होता। लिंगशियाओ पैलेस में सभी लोग हैरानी से डी यंगटियन को देख रहे थे। इस समय लिंगशियाओ महल में विलाप बंद हो गया था और लिंगशियाओ महल में किसी भी जीवित व्यक्ति की सांस महसूस नहीं की जा सकती थी। स्वर्ग के सम्राट हमारे लोग, क्या वे सब चले गए हैं? लिन तुओ ने मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा। हे, आधिपत्य प्राप्त करने के लिए बलिदान आवश्यक है, सम्राट यंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। यद्यपि कोई सीधा उत्तर नहीं था, सम्राट यंगटियन के शब्द लिन तुओ के प्रश्न का उत्तर देने के बराबर थे। मेरा परपोता मर गया। सीटुकूंग हैरान रह गया। स्वर्गीय महल में अन्य पुरानी प्राचीन वस्तुएं एक एक करके उदासी दिखाने लगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सम्राट यंगटियन लिंगशियाओ पैलेस में अपने ही लोगों की बलि चढ़ा देंगे और इतने पागल हो जाएंगे। ये मियाओइन, जियो हुआन, जियो किंग और अन्य लोग जियो फैन की तरफ उड़ गए। क्या आप सब यहाँ हैं? आप हाल ही में कहाँ थे? मी किंगफिग ने पूछा। तुम ठीक है, मुझे बाद में बताओ, जियो जुबान ने आह भरी। अंकल मी, आप वास्तव में सफल होने में असमर्थ हैं और एक असफल व्यक्ति हैं। जियो किंग ने आह भरी। ये मियाओइन ने मी किंगफिग की ओर देखा, आह भरी और कुछ नहीं कहा। हर कोई जानता था कि जिस क्षण जियो फैन ने लिंगशियाओ पैलेस में दरार डाली, वह जीत हासिल करने का सबसे अच्छा अवसर था। लेकिन क्योंकि मी किंगफिग भाग गया, जियो फैन रुक गया। आह, मुझे क्या हुआ? मी किंगफिग दंग रह गई। हे। मी किंगफिग, आप बहुत अच्छी हैं। इस समय डी यंगटियन भी मी किंगफिग की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। आह, मी किंगफिग उलझन में थी और उसने डी यंगटियन की ओर देखा। स्वर्ग के सम्राट, क्या हुआ? और लिंगजियाओ पैलेस में सभी लोग क्यों मर गए? आपने उनका बलिदान क्यों दिया? क्यों? हे, आधिपत्य प्राप्त करने के लिए थोड़ा त्याग करना ही तुम्हारे लिए उचित है। डी यंगटियन ने ठंडे स्वर में जियाओ फैन की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम सही हो? जियाओ फैन, सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5270 WTRLAB। हाँ, अपने पूर्वजों के लिए। जियो फैन ने डी यंगटियन को ठंडे अंदाज में देखा। तुम ठंडे खून वाले हो, मुझे शामिल मत करो, समझे? ये सुनकर डी यंगटियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, हाँ। जियो फैन, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ कहोगे। क्या तुम्हें डांटना? तुम्हें खुश होना चाहिए कि अब मेरा स्वभाव अच्छा है, वरना मैं तुम्हें 3 दिन और 3 रात तक डांटता रहता और फिर कभी नहीं। जियो फैन ने व्यंग्य किया। नहीं, डी यंगटियन ने अपना सिर हिलाया। तुमने कहा था कि मैं ठंडे खून वाला हूँ, क्या तुम ठंडे खून वाले नहीं हो? नहीं, जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। हे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मानो या न मानो, मैं तुम्हें ये समझाने में बहुत आलसी हूँ। जियो फैन ने व्यंग्य किया। डी यंगटियन, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। मुझे मारने के लिए तुमने वास्तव में स्वर्गीय न्यायालय के सभी लोगों की बलि दे दी। दबंग, वास्तव में दबंग। जो लोग तुम्हारा अनुसरण करते हैं वे वास्तव में दुखी हैं। उन सभी के कोई वंशज नहीं है। अफसोस, यह अच्छा है। इन शब्दों के सामने आने के बाद लिन तुओ, यानजुन, सीटुकूंग और स्वर्गीय न्यायालय के अन्य मजबूत लोगों के चेहरे बेहद उदास थे। खास तौर पर पुरानी प्राचीन वस्तुएं जिनकी आयु समाप्त हो रही है और उनका समय भी समाप्त हो रहा है। अगर वे इस बार जागते हैं तो क्या यह उनके वंश को समाप्त होते देखने के बराबर नहीं है और उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डी यंगटियन, क्या तुम पागल हो? इस समय वू मिंगयुआन ने डी यंगटियन को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा। जियो फैन ने वू मिंगयुआन को पहले भी देखा था। इससे पहले उसका क्लोन लिंगजियाओ पैलेस में भाग गया और परेशानी खड़ी कर दी और वू मिंगयुआन जाग गया और लगभग मर गया। वू मिंगयुआन के लिए ये समय निस्संदेह आखिरी लड़ाई है। परिणामस्वरूप दुश्मन को हराने से पहले सम्राट यंगटियन ने लिंगशियाओ पैलेस में सभी प्राणियों की बलि दे दी और उसके सभी वंशज लिंगशियाओ पैलेस में ही मर गए। वू मिंगयुआन, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सम्राट यंगटियन ने वू मिंगयुआन को ठंडे भाव से देखा। जीने से थक गए? मेरा जीवन काल समाप्त हो गया है और मैं जल्द ही मर जाऊंगा।
मुझे किस बात का डर है? आह, ये सुनकर वू मिंगुआन क्रोधित हो गया। स्वर्गीय न्यायालय के लिए मैंने अपना सारा जीवन कड़ी मेहनत की है। तुमने वास्तव में कहा कि मैं जीने से थक गया हूँ। मेरे वंशज सभी मर गए, तुम्हारे हाथों मर गए। हे। तो क्या हुआ? सम्राट यंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा, आधिपत्य प्राप्त करने के मार्ग पर बलिदान कैसे नहीं हो सकता? बलिदान, अपने पूर्वजों का बलिदान। वू मिंगयुआन दहाड़ते हुए लिंग शियाओ महल में सम्राट यंगटियन को मारने के लिए दौड़ा। इस समय वू मिंगयुआन को कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी वह मरने वाला था और उसके वंशज सभी मर चुके थे। उसे और किस बात का डर था? हे, वू मिंगयुआन, तुम मौत को बुला रहे हो। सम्राट यंगटियन ने ठंडे स्वर में अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। अगले ही पल प्रकाश की एक धारा वू मिंगयुआन के दिल में घुस गई। उसी समय वू मिंगयुआन का शरीर बिखर गया और जो थोड़ा बहुत जीवन बचा था वह भी सूख गया। उसकी सांस पूरी तरह से चली गई और वह धूल में मिल गया। यह मेरे अनादर का अंत है, सम्राट यंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर भगवान यान, सीटुकुंग और स्वर्गीय दरबार के अन्य शक्तिशाली लोग सभी निराश हो गए। स्वर्ग के सम्राट, हम आपकी नज़र में हैं। हम वास्तव में क्या हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सीटुकुंग ने सम्राट यंगटियन को देखा और दहाड़ा। अधीनस्थों, सम्राट यंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। हे। अधीनस्थ, मुझे लगता है कि वे शतरंज के मोहरे हैं, है ना? जियो फैन ने व्यंग्य किया। हे, अगर तुम ऐसा कहते हो तो यह वास्तव में सही है। सम्राट यंगटियन ने जियाओ फैन को देखा और शांति से कहा, दुनिया एक बोर्ड है, दुनिया में हर कोई एक शतरंज का टुकड़ा है, और मैं शतरंज का खिलाड़ी हूँ। मेरे बारे में क्या? जियो फैन ने शांति से पूछा। तुम हे, एक अवज्ञाकारी शतरंज का मोहरा शतरंज की बिसात से बाहर कूदना चाहता है, लेकिन यह अफसोस की बात है, ये व्यर्थ है। डी यंगटियन ने अपना सिर हिलाया। हे, शतरंज का मोहरा, शतरंज का खिलाड़ी, हास्यास्पद। जियो फैन ने तिरस्कार पूर्वक अपना सिर हिलाया। डी यंगटियन, तुम अपना स्वभाव नहीं जानते, है ना? मेरी नज़र में तुम दयनीय हो। क्यों? सरल है, क्योंकि मेरी राय में आप शतरंज का मोहरा हैं। आप शतरंज खिलाड़ी बनने के योग्य नहीं हैं, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा।